Welcome back all of you on my YouTube channel uniquestudy.com, and today we are going to discuss about a chapter. The chapter name is The Boy Who Wanted to Read, and this chapter has been written by the Phil Shapiro. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में जैसे कि यहाँ पर टाइटल आप सब लोग देख रहे हैं, द टाइटल है द बॉय हु वांटेड टू रीड। एक लड़का जो पढ़ना चाहता था। वैसे तो जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, तो कुछ लोग इन परेशानियों की दुहाई देकर के जो है कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। लेकिन अगर किसी भी लड़के में, किसी भी बच्चे में अगर पढ़ने की जिज्ञासा है, पढ़ने के लिए वो ललायत है, तो उसके लिए विपरीतियाँ कैसी भी हो, मतलब कि समय की कैसा भी विपरीत हो, वो उससे फेस करके, उससे लड़ करके भी जो है वो नॉलेज को यानी कि ज्ञान को अर्जित कर सकता है, गेट कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और ये चैप्टर उन लोगों को काफ़ी इंस्पायर्ड करेगा जो लोग पढ़ने के लिए जो है प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, और उसे फेस करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम फेस करता है एक बच्चा। तो चलिए उस महान व्यक्ति के बारे में जानते हैं। तो शुरू होता है, इसमें बताया जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी की बात की जाती है, और इसमें कहा जाता है कि तुम्हें ये एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ ट्राई करना चाहिए। एक्टिविटी क्या है, जैसे कि पहले तो क्या करना है, शट योर आइज एंड हैव योर पार्टनर। अपने पार्टनर्स को क्या करना चाहिए, उनकी आँखों को बंद करना चाहिए, ठीक है। हैंड यू सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसे कुछ ऑब्जेक्ट देना चाहिए, कोई सामान देना चाहिए, ठीक। और उसे गेस करना होगा, गेस करने की कोशिश यानी कि अनुमान करने की कोशिश करनी होगी किसके बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो तुमने दिया है। बाय द होल्डिंग एंड फीलिंग देम, किस तरह से उसे पकड़ करके और उसे फील करके बताना होगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। वंस यू गेस एन ऑब्जेक्ट, जब तुम जो है उस ऑब्जेक्ट का, उस थिंग्स का अनुमान लगा लेते हो, ठीक है, लगाते हो, तो ट्राई टू गिव मोर डिटेल्स अबाउट द मटेरियल यूज्ड, ठीक है। मतलब कि उसे गेस करवाने के लिए तुम उस ऑब्जेक्ट के बारे में मोर डिटेल यानी कि और ज़्यादा बताओगे, ठीक है। आगे बता रहा है कि क्या, जैसे कि क्या बताना है, अबाउट द मटेरियल यूज्ड। ये मटेरियल यूज्ड कैसे होता है, इसकी साइज के बारे में, इसके वेट के बारे में, अगर हो सके तो और भी जो इसके चिन्ह हैं, ग्रुप्स मीन्स होते हैं लीक या नाली, और या धारियाँ जो होती हैं, या फिर जो मार्क्स होते हैं, उन सभी के बारे में बताना है, ठीक है। एज यू विल रियलाइज, और तुम्हें अनुभव होगा, द सेंस ऑफ टच इज नीन वन, ठीक है, जो टच करके जो है सेंस लगाना, टच का जो सेंस होता है यानी कि छू करके जो है ज्ञान प्राप्त करने का जो है एक अलग ही उत्सुकता होती है, ठीक है। और इट हेल्प्स ब्लाइंड पीपुल अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट, और यही उत्सुकता जो है टच करके उस चीज़ को फील करके जो है यूज करना, ये चीज़ें किसको हेल्प करती हैं, जो ब्लाइंड्स होते हैं, उन ब्लाइंड्स यानी कि अंधे लोगों को ये समझने में, ऑब्जेक्ट को समझने में हेल्प करता है। प्लेसेज एंड इवन रीड बुक, जगहों के बारे में ये हेल्प करता है, और किताबों को भी पढ़ने में हेल्प करता है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। इस स्टोरी के जो मेन पर्सन है, उन पर्सन की लाइफ के बारे में यहाँ पर छोटा सा दिया गया है। तो इसमें बताया गया है, देयर वाज ए टाइम नॉट लॉन्ग एगो व्हेन मोस्ट पीपल थॉट दैट द ब्लाइंड कुड नेवर लर्न टू रीड। यहाँ पर बताया गया है कि एक समय था, ज़्यादा पहले की बात नहीं है, कि जब लोग ये सोचते थे कि अंधे लोग कभी भी सीख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। एंड इट वॉज ब्लाइंड दैट द ओनली वे टू रीड वाज टू लुक एट वर्ड्स विथ योर आइज। और ये विश्वास किया जाता था, ये माना जाता था कि केवल किताबों को कैसे कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ करके, ठीक है। एक ही रास्ता है पढ़ने का, ठीक है, वो पढ़ेंगे कैसे, लुक एट वर्ड्स विथ योर आइज, यानी कि आँखों से शब्दों को देख करके ही हम पढ़ सकते हैं। ए यंग फ्रेंच मैन, अब यहाँ पर एक यंग फ्रेंच में एक छोटे से लड़के की कहानी बताई जाती है, जो कि फ्रेंच यानी कि फ्रांस का रहने वाला है, ठीक है, इसलिए उसको फ्रेंच बॉय कहा गया है। और उसका नाम क्या था, लुइस ब्रेल नाम था, ठीक है। थॉट अदरवाइज, इन सभी से अलग सोचा, एंड मेड बुक्स कम अलाइव फॉर द ब्लाइंड्स, और उसने जो है जो किताबें थी, उन किताबों को ऐसा बनाया जो ब्लाइंड्स के लिए जो है जीवन प्रदान किया, ठीक।
अब ये द ईयर वाज 1812, ये साल क्या था, 1812 का साल था, 1812 ईयर्स था। और इसमें इन ए स्मॉल टाउन नियर पेरिस, पेरिस के नज़दीक एक छोटे से शहर में 3 years old लुइस वाज प्लेइंग, एक 3 साल का छोटा बच्चा जो है प्लेइंग कर रहा था, खेल रहा था। कहाँ पर, अपने पिताजी के वर्कशॉप पे। वर्कशॉप मतलब कि ऐसी दुकान जहाँ पर काम किया जाता है, ठीक है। मिस्टर ब्रेल मेड लेदर ऑब्जेक्ट, जो लुइस के पिताजी थे यानी कि जो मिस्टर ब्रेल थे, वो चीज़ों को बनाते थे। किन चीज़ों को बनाते थे? लेदर ऑब्जेक्ट बनाते थे, यानी कि चमड़े की चीज़ों को बनाते थे। एंड हैड मेनी स्पेशल टूल्स, और उसके लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत ही स्पेशल टूल्स, विशेष तरह के टूल्स रखे थे। लिटिल लुइस ऑफ्टन स्पेंड द डे प्लेइंग देयर, और जो लुइस रहता था अक्सर वहाँ पर खेल करके अपना समय बिताता था। स्टे अवे फ्रॉम दोज नेल्स, ठीक है, इन नुकीली चीज़ों से दूर रहो। किसने कहा? जो मिस्टर ब्रेल थे उसने लुइस ब्रेल को जो है इंस्ट्रक्शन दिया, यानी कि निर्देशित किया उसे, कहा कि तुम जो है इन चीज़ों से, नुकीली चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है लुइस नोडेड ही लुक्ड इंटेंटली एट द थिंग्स हिज फादर मेड, और जो लुइस जो है सर तो हिला दिया, उसने सर हिला करके वो सहमत दे दिया, और वो क्या करने लगा कि काफ़ी ध्यान से जो है उन चीज़ों को देखने लगा जो उसके पिताजी उसे बना रहे थे। और जो क्यूरियस होता है, क्यूरियस मतलब कि जिज्ञासु, यानी कि किसी भी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है, ठीक है। जो लिटिल लुइस था उसने वो उसके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ों को जानने की काफ़ी उत्सुकता थी, तो डिसाइडेड टू ट्राई हिज हैंड, ठीक है, विथ द टूल्स टू। तो उसने भी एक डिसाइड किया कि क्यों ना जो है वो भी इन टूल्स को अपने हाथ में लेकर के जो है ट्राई करे, कोशिश करे। तो उसने क्या किया है, एक एवेल एवेल देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फिगर, इस फिगर में दिखाया गया है। तो उसने अपने हाथ में इसे उठाया, ठीक है, इस एवेल को उठाया, जो कि क्या था, एक शार्प पॉइंटेड था। शार्प पॉइंटेड मतलब कि ये नोकीला हिस्सा, शार्प पॉइंटेड, ठीक है, शार्प पॉइंटेड स्टिक विथ ए वुडन हैंडल, और उसमें जो है वुडन हैंडल लगा हुआ था, ऊपर की तरफ देख सकते हैं ये हैंडल लगा हुआ है, ठीक। मिस्टर ब्रेल यूज टू मेक होल इन लेदर, मिस्टर ब्रेल जो है यानी कि लुइस के जो पिता थे, इसे होल यानी कि छेद करने के लिए, लेदर में यानी कि चमड़े में छेद करने के लिए प्रयोग करते थे। एज ही प्लेड विद द एवेल, जैसा ही वो एवेल से खेल रहा था, लुइस हैंड स्लिप, जो लुइस का जो था हाथ था वो स्लिप कर गया। स्लिप करना मतलब कि फिसल गया। एंड ही लेट आउट ए लाउड क्राई, और एक तेज चीखने की आवाज़ आती है, मतलब कि वो हाथ में जो है ये एवेल को लिया, और जो लकड़ी का हिस्सा था वो अपने हाथ में पकड़ा था, और नोकीला वाला हिस्सा जो था वो अपनी आँख की तरफ किया हुआ था, और उसमें जो है लेदर में शायद छेद करने की कोशिश कर रहा था, और तभी उसका हाथ स्लिप किया और वो नोकीला हिस्सा उसकी आँख में चुभ गया या धंस गया, ठीक है। और मिस्टर ब्रेल रश टू हिज सन, जो मिस्टर ब्रेल थे वो किधर दौड़े? अपने बेटे की तरफ दौड़े, लेकिन डैमेज वाज डन, जो नुकसान होना था वो हो चुका था। द एवेल हैड हिट वन ऑफ लुइस आइज, जो एवेल था, जो नुकीला सुंबी थी, वो क्या हुआ, लुइस की आंखों में चुभ गई, ठीक है, धंस गई। वर गोइंग टू टेक यू टू ए डॉक्टर, वी आर ओके, मतलब कि हम तुम्हें जो है कहाँ लेकर जाएंगे? डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, मिस्टर ब्रेल जो है चिल्लाते हुए बोले। और कैरिंग हिज सन ऑन द स्ट्रीट्स, और उसे जो है स्ट्रीट की तरफ लेकर के दौड़े, यानी कि स्ट्रीट से ही होते हुए वो हॉस्पिटल जाएंगे। अब इतना कुछ होने के बाद विथ इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, द वॉन्ट्स गॉट इन्फेक्टेड, जो उनका जख्म हुआ था, आंखों में जो चोट लगी थी वो इन्फेक्टेड हो गई, ठीक है। और द इन्फेक्शन स्प्रेड टू लुइस अदर आइज एंड द बॉयज बिकम ब्लाइंड, और जो इन्फेक्शन था वो इन्फेक्शन एक आँख में तो हुआ ही था, ठीक है, और वो फैल करके क्या हुआ, दूसरी आँख में भी, उस लड़के के यानी कि लुइस की दूसरी आँखों में भी वो फैल गया, और जो लड़का था बेचारा, जो लुइस था, वो क्या हो गया, वो ब्लाइंड हो गया, ठीक है। अच्छी खासी आंखें थी, एक छोटे से मिस्टेक की वजह से उसकी दोनों आंखें चली गई, यानी कि आंखें चली गई मतलब कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई, ठीक। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, और लुइस लर्नड टू एडॉप्ट, ठीक है। एडॉप्ट मतलब क्या होता है? लिव ए नॉर्मल लाइफ डिस्पाइट हिज हैंडीकेप्ट,
यानी कि अपनी जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो विकलांगता है, उसके अलावा वो कैसा जीवन को जीने की कोशिश कर रहा था, एक नॉर्मल जीवन जी रहा था, ठीक, कोशिश कर रहा था, ठीक है। लुइस लर्न ने सीखा। ही वेंट टू स्कूल विथ ऑल हिज फ्रेंड्स, वह अपने सभी दोस्तों के साथ जो है स्कूल जाता था। एंड डिड वेल इन हिज स्टडीज, और अपने पठन पाठन में, अध्ययन में बहुत ही अच्छा करता था। ही वॉज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, वो एक बहुत ही बुद्धिमान और रचनात्मक था, यानी कि किसी भी चीज़ को क्रिएट करने में उसका दिमाग काफ़ी अच्छा था, ठीक है, नई नई चीज़ों को बनाने में या समझने में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लुइस वाज डिटरमाइंड, और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि वो डिटरमाइंड था, यानी कि दृढ़ निश्चित था, यानी कि किसी भी काम को अगर एक बार दिमाग में सोच लेता था तो उसे करने की पूरी पूरी कोशिश करता। यानी कि वो जो विकलांगता थी, जो डिसेबिलिटी थी, उसे जो है वो इग्नोर करके उसे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करता था। नॉट टू लेट हिज डिसेबिलिटी स्लो हिम डाउन वन बीट, और एक पल के लिए भी जो है, जो उसकी असमर्थता थी, ठीक है, यानी कि जो उसकी विकलांगता थी, वो उसे स्लो करने की कोशिश नहीं कर पाती थी, यानी कि उसे रोकने की कोशिश नहीं कर पाती थी, उसमें बाधा नहीं पहुंचा पाती थी, यानी कि अगर उसने सोच लिया तो वो करता था। जल्द ही लुइस ने एक विशेष तरह के स्कूल के बारे में सुना, जो कहाँ पर था, पेरिस में था। वो किसके लिए बना था, ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए बना था। और ही डिडंट थिंक ट्वाइस अबाउट गोइंग, ठीक है, ट्वाइस अबाउट गोइंग मतलब क्या होता है, डिडंट हैव एनी डाउट्स, यानी कि निसंदेह वो वहाँ पर जाना चाहता था, ठीक है, यानी कि वो वहाँ पर गया। लुइस पैक्ड हिज बैग एंड वेंट ऑफ द स्टडी, लुइस ने अपने बैग को पैक किया, ठीक है, सारे अपने कपड़े वगैरह सामान जो भी ज़रूरत की थी वो उसे अपने बैग में रख लिया और स्टडी के लिए निकल गया। मतलब कि उस छोटे से बच्चे को पढ़ आंखें नहीं है, रोशनी गायब हो गई है, लेकिन जो पढ़ने का जुनून है उसके अंदर वो नहीं गया, वो अभी भी पढ़ना चाहता, और वो अपनी आँखों को जो है अपने जीवन के लिए बाधा नहीं बनने देना चाह रहा था, ठीक है, और इसलिए वो जो है एक स्पेशल स्कूल में जा रहा था। एट द स्कूल लुइस रियलाइज्ड दैट देयर वर स्पेशल बुक फॉर द ब्लाइंड टू रीड। अब जब वो स्कूल में पहुंचा तो उसे एक बात का एहसास हुआ कि उस स्कूल में कई तरह की विशेष तरह की किताबें रखी हुई हैं जो ब्लाइंड के लिए हैं, ठीक है, और ताकि वो क्या करे, वही ब्लाइंड जो क्या कर सके, पढ़ सके उसे। और इसे जो है किसने किए थे, वैलेंटाइन ह्यूए, ठीक है, वैलेंटाइन ह्यूए द फाउंडर ऑफ द स्कूल, वो जो स्कूल बनाया गया था ब्लाइंड पर्सन के लिए, उसके जनक कौन थे, उसके निर्माणकर्ता कौन थे, वैलेंटाइन ह्यूए थे। और उन्होंने क्या किया था, हैड मेड बुक विथ लार्ज लेटर्स, उन्होंने बुक जो है बनाई थी एक लार्ज लेटर, यानी कि बड़े बड़े अक्षरों का यूज करके बनाया था। दैट वर राइज्ड अप ऑफ द पेज, जो पेज होते थे, जो कागज़ की बुक देखी हैं, बुक में पेज होते ही हैं, उस पेज में वो उभरे हुए रहते थे, ठीक है, बड़े बड़े लेटर क्या हुए थे, उभरे हुए रहते थे। सिंस द लेटर्स वर सो बिग, और जो उसमें लेटर बने हुए थे, उस पेज में लेटर बने हुए थे, वो काफ़ी बड़े बड़े रहते थे। द बुक्स वर बल्की, और जो बुक हो जाती थी काफ़ी भारी हो जाती थी और बड़ी हो जाती थी। आल्सो दे वर एक्सपेंसिव टू मेक, और इसे बनाने में काफ़ी खर्च भी आता था। द स्कूल हैड एग्जैक्टली 14 ऑफ देम, और उस स्कूल में लगभग ऐसी कितनी किताबें थी, 14 बुक थी, यानी कि 14 थी। फीलिंग ईच लेटर विथ ईच फिंगर ट्रिप, अपने उंगलियों से हर लेटर को फील करना होता था। लुइस सेट अबाउट रीडिंग द बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, और लुइस जो है लाइब्रेरी में जाकर, स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर के इस किताब को पढ़ रहा था। हाउ एवर दिस वॉज ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट टास्क, जो उसके लिए काफ़ी मुश्किल भरा और काफ़ी समय लगने वाला काम था। इट टुक ए फ्यू सेकेंड टू रीड ईच वर्ड, यानी कि एक अक्षर को पढ़ने में, ठीक है, सॉरी, एक वर्ड, एक शब्द को पढ़ने में क्या कुछ सेकेंड लग जाते थे।
सो बाय द टाइम ही रीच द एंड ऑफ द सेंटेंस, और उस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के लिए जो है लुइस ऑलमोस्ट फॉरगॉट व्हाट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वाज अबाउट। यानी कि जब लुइस पहले वाले वर्ड को पढ़ता था, फील करके पढ़ता था, फिर दूसरे वर्ड को फील करता, उसे पढ़ता, फिर तीसरे वर्ड को फील करता, फिर उसे पढ़ता, समझता, तो यानी कि आखिरी तक जाते जाते वो पहले वाले वर्ड को क्या कर जाता था, भूल जाता था। यानी कि उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही थी। ठीक है, लुइस ऑलमोस्ट फॉरगॉट व्हाट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वाज अबाउट एंड देयर मस्ट बी ए बेटर वे। इससे तरीका होना चाहिए। लुइस सेड टू हिमसेल्फ, लुइस ने अपने आप से कहा कि इससे बेहतर तरीका होना चाहिए। एंड एज ही सून फाउंड आउट देयर वाज, और वो क्या करेगा, वो जल्द ही इसे ढूंढ लेगा। ठीक है, लुइस थॉट लॉन्ग एंड हार्ड अबाउट ए वे द विजुअली इंस्पायर्ड। लुइस लंबे समय तक जो है अंधे व्यक्तियों के पढ़ने के बारे में सोचता रहा, तरीके के बारे में सोचता रहा। अदर हैड क्रिएटेड सिंबल दैट कुड बी रीड बाय टच। अदर हैड क्रिएटेड, कुछ लोग जो थे कुछ सिंबल क्रिएट कर सके थे। कैसे? बाय टच। ठीक है, छू करके पढ़ने का जो मेथड था, ऐसे कुछ सिंबल को क्रिएट कर चुके थे। हाउ एवर दिस फिगर रीडिंग वाज स्लो एंड डिफ़िकल्ट। जबकि ये जो फिंगर रीडिंग था, यानी कि उंगलियों से छू करके रीडिंग करना, ये काफ़ी स्लो था और मुश्किल भरा था। एंड द सिंबल वर कॉम्प्लेक्स, और ये जो सिंबल थे, जो चिन्ह बनाए गए थे फिंगर रन करके उसे पढ़ने का, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी कि पढ़ने और समझने में काफ़ी मुश्किल भरा था। लुइस वांटेड एन अल्फ़ाबेट कोड टू मेक रीडिंग बाय टच क्विक एंड ईजी। लेकिन लुइस क्या चाहता था, लुइस चाहता था कि एक ऐसा अल्फ़ाबेट कोड बनाया जाए जिसे क्या कर सके, जिसे आसानी से और तेज़ी से छू करके जो है पढ़ा जा सके। ठीक है, यानी कि एक तरफ हाथ रन करता रहे और दूसरी तरफ उसे आसानी से पढ़ा जा सके। एज फेट वुड हैव इट, लुइस सून गॉट द चांस, और ऐसा जो है समय आ गया, भाग्य आ गया। ठीक है, लुइस को जल्द ही एक अवसर मिला। ही वॉज लुकिंग फॉर, ऐसी चीज़ों को ढूंढने के लिए। ही हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग, उसने जो है सुन रखा था एक नाइट राइटिंग के बारे में। नाइट राइटिंग मतलब क्या होता है कि अंधेरे में पढ़ी जाने वाली राइटिंग, यानी कि लिखावट। ठीक है, जिसे डिजाइन किसने किया था, कैप्टन चार्ल्स बार्बियर ने किया था। इसे डिजाइन करने वाली कौन थे, कैप्टन चार्ल्स बार्बियर थे। और ये क्या थे, फ्रेंच आर्मी में इस मेथड का या इस सिंबल का यूज करते थे टू रीड मैसेज इन द डार्क, यानी कि अंधेरे में जो है मैसेज को पढ़ने के लिए। ठीक है, यानी कि उस समय के जो फ्रेंच सोल्जर थे, उन्होंने एक ऐसा मेथड यूज करते थे कि अंधेरे में उसे रन क्या नाम है फिंगर्स रन करके जो है अंधेरे में आसानी से पढ़ा जा सके। बट हुआ क्या इसमें, एट नाइट सोल्जर कुड नॉट रीड रिटेन मैसेज बिकॉज दे वुड नीड लाइट टू रीड। लेकिन रात में जो है सोल्जर मैसेज नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, लिखा हुआ मैसेज नहीं पढ़ सकते थे। क्यों? क्योंकि नीड लाइट टू रीड, यानी कि पढ़ने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती थी। यानी कि सोल्जर लोग अगर मान लो लिखा हुआ कोई मिल जाता है उनको, तो रात में तो दिखाई देगा नहीं, तो उनको जो है लाइट बालेंगे तभी ना पढ़ पाएंगे। अगर लाइट जलाते तो क्या होता है, इफ़ दे लिट ए मैच द लाइट माइट अट्रैक्ट द एनिमीज अटेंशन। अगर वो प्रकाश करते या कुछ भी जलाते तो जो एनिमी थे, यानी कि जो शत्रु थे, उनका ध्यान इस तरफ आ जाता। ठीक है, इंस्टीड दे यूज्ड एन अल्फ़ाबेट कोड, और इसके बजाय उन्होंने क्या किया, एक अल्फ़ाबेट कोड बनाया, एक वर्णमाला का कोड बनाया। ठीक है, जो क्या था, स्मॉल डॉट्स एंड डैशेज। जो स्मॉल डॉट्स, डॉट मीन्स होते हैं बिंदु बिंदु। ठीक है, बिंदु और डैशेज से जो है एक अल्फ़ाबेट कोड बनाया। द सिंबल वर रेज्ड अप ऑफ द पेपर, और ये सिंबल जो है रेज हुए थे, उभरे हुए थे। किस पे, पेपर पे उभरे हुए थे। दैट सोल्जर कुड रीड देम बाई रनिंग देयर फिंगर ओवर देम, कि जो सोल्जर होते थे वो अपने फिंगर को उनके ऊपर, उस सिंबल के ऊपर रनिंग करें और उसे पढ़ सके। लुइस ट्राइड आउट द कोड, लुइस ने जो है इस कोड को भी ट्राई किया। ही सॉ दैट इट वाज गुड, उसने देखा कि ये बहुत अच्छा है। बट ही वांटेड टू इम्प्रूव इट फर्दर, लेकिन वो इसे जो है क्या करना चाहता था, इम्प्रूव करना चाहता था। ऑन हिज नेक्स्ट वेकेशन होम, अगली जो वेकेशन था
वेकेशन मतलब कि जो छुट्टियां हो रही थी स्कूलों की, ठीक है। लुइस स्पेंड ऑल हिज टाइम वर्किंग ऑन दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग। लुइस जो है पूरा समय इस तरह की राइटिंग सिस्टम पे जो है काम कर रहा था। एज ही सेट देयर इन हिज फादर्स लेदर शॉप, और जैसा कि वो अपने पिताजी के शॉप पे, लेदर शॉप यानी कि जो चमड़े का शॉप था, वहाँ पे बैठता था। लुइस पिक्ड अप वन ऑफ द एवल्स, और लुइस ने जो है एक, जिससे उसकी आँखी गई थी, जो एवल था, उसी एवल को उसने उठाया, ठीक है। वही में मतलब उसी की तरह का एक एवल को उसने उठाया। द आइडिया केम टू हिज इन ए फ्लैश, और उसके दिमाग में एक आइडिया, एक योजना, एक तरीका जो है कौंधा, ठीक है। द द वेरी टूल्स दैट हैड कॉज्ड हिम टू गो ब्लाइंड, ये वही टूल थे जिसके कारण से वो ब्लाइंड हो गया, यानी कि अंधा हो गया। वुड नाउ हेल्प हिम टू रीड, और वही जो है एवेल अब उसे पढ़ने में हेल्प करेगा। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही वर्कड ऑन एन अल्फ़ाबेट मेड अप इंटायरली ऑफ 6 डॉट्स। अब पूरे कुछ दिनों तक, ठीक है, लगभग अगले कुछ दिनों तक वह क्या किया, उसने काम किया, किस पे काम किया, एन अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट पे काम किया, जो बनाने में काम किया, अप इंटायरली ऑफ 6 डॉट, जो पूरी तरह से सिर्फ 6 डॉट्स से बने हुए थे। ये 6 डॉट्स वाला एक अल्फ़ाबेट था। द पोजीशन ऑफ डिफरेंट डॉट्स क्रिएटेड द डिफरेंट लेटर्स, अगर उस डॉट का पोजीशन जो है डिफरेंट कर दिया जाए, मतलब कि बदल दिया जाता था, तो वो एक डिफरेंट लेटर्स बन जाता था, ठीक है। किसका लेटर बन जाता था, अल्फ़ाबेट का लेटर बन जाता था। लुइस यूज्ड ए ब्लंट ऑयल, लुइस ने जो है एक ब्लंट, ब्लंट मतलब कि ज़्यादा नोकीला नहीं, ठीक है, नोकीला नहीं और शार्प नहीं, एक ब्लंट ऑयल लिया टू पंच आउट ए सेंटेंस, और उसने एक सेंटेंस पंच आउट किया, यानी कि राइट किया। होल्डिंग हिज ब्रीथ, अपनी सांसों को रोका। ही रीड इट क्विकली, और उसने इसे तेजी से पढ़ लिया। एवरीथिंग मेड सेंस, और सभी का जो है सेंस आ रहा था। हिज प्लान हैड वर्कड, और उसका जो ये प्लान बना वो काम कर गया, उसने जो प्लान बनाया था वो काम कर गया। लुइस हैड इन्वेंटेड ए न्यू सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द ब्लाइंड, और लुइस ने जो है यहाँ पर अंधे लोगों के लिए, अंधे व्यक्तियों के लिए जो है एक नई तरह की लिखने और पढ़ने की प्रणाली खोज ली थी, ठीक है। एंड द बॉय वाज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, और वो लड़का जिसने ये प्रणाली खोजी थी, उस समय उसकी उम्र कितनी थी, 15 ईयर्स की थी, यानी कि 15 वर्ष का वो लड़का था। दिस सिस्टम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो सिस्टम, कौन सी सिस्टम, रीडिंग और राइटिंग की जो सिस्टम है, ये अब पूरे, आजकल पूरे जो है विश्व में इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज सिंपल नोन एज ब्रेल, ठीक है, और इसे सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, ब्रेल के नाम से जाना जाता है। टुडे द ब्लाइंड कैन रीड मैप्स इन ब्रेल, और आज जो अंधे लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो मैप पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसमें, ब्रेल लिपि में मैप पढ़ सकते हैं। स्पेशली ब्रेल कंप्यूटर्स इनेबल देम टू वर्क, और कुछ स्पेशल ब्रेल कंप्यूटर हैं जो ब्रेल लिपि से बने हुए कंप्यूटर, ब्रेल उसमें कीबोर्ड पे यूज किए जाते हैं, ऐसे बने हुए कंप्यूटर हैं जिस पे ये लोग काम भी कर सकते हैं। कनेक्ट विद द ऑनलाइन वर्ल्ड, जो इस ऑनलाइन वर्ल्ड से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कौन, जो ब्लाइंड पर्सन है। सिंस लुइस लव्ड म्यूजिक, सिंस लुइस लव्ड म्यूजिक ही आल्सो क्रिएटेड ए म्यूजिकल कोड इन ब्रेल, वैसे लुइस को जो है म्यूजिक भी पसंद था, और इसीलिए उसने क्या किया, एक म्यूजिकल कोड भी क्रिएट कर दिया। दिस हेल्प द ब्लाइंड रीड म्यूजिकल नोट्स, और ये जो कोड बनाया गया था, म्यूजिकल कोड बनाया गया था, ये क्या करता है, ये जो ब्लाइंड व्यक्ति रहते थे उनको म्यूजिकल कोड पढ़ने में हेल्प करता था। एंड कंपोज ट्यून, और ट्यून को कंपोज करने में हेल्प करता था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वाइन है, क्वाइन यहाँ पर बना हुआ, ये इंडियन क्वाइन है, और ये इंडियन क्वाइन ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर लुइस ब्रेल का जो है फिगर बना हुआ है, तो हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा फिगर नीचे करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो फिगर है ये लुइस ब्रेल का फिगर है, और यहाँ पर जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये जो है ब्रेल लिपि है, ठीक है, जिसमें कितने डिजिट हैं आप देख सकते हैं, 7 डिजिट का यूज किया गया है।
इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, ठीक है। इस तरह से 7 डिजिट का यूज करके जो है ये बनाया गया है ब्रेल लिपि। अब आगे देख लेते हैं। ए फ्यू ईयर्स एगो, कुछ वर्ष पहले, इंडिया इशूड ए स्पेशल ₹2 कॉइन्स टू मार्क द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल। अब जो भारत का ये सिक्का है, ऊपर देख सकते हैं, जो भारत के द्वारा ये जो करेंसी दिखाई गई है, भारत की करेंसी है। तो ये बता रहा है कि 2 साल पहले जो है ₹2 का एक स्पेशल सिक्का जो है इशू किया गया था, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। क्यों किया गया था? क्योंकि ये 2000 बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि 200वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है मनाया गया था, किसका? लुइस ब्रेल का। द कॉइन बियर्स हिज पोर्ट्रेट एंड आल्सो हैज हिज नेम रिटेन इन। अब इस कॉइन पे जो है क्या लिखा गया था, ठीक है, उसका जो फिगर है, पोर्ट्रेट मतलब उसका जो तस्वीर है, तस्वीर बनाया गया, जैसे कि मैंने अभी दिखाया है। और उसमें जो है क्या लिखा गया है, तस्वीर के साथ साथ हिज नेम रिटेन इन ब्रेल, और उसका जो ये लिखा गया है ना, ये नीचे उनका नाम जो है ब्रेल लिपि में लिखा गया है, लुई ब्रेल लिखा गया है। ये जो डॉट डॉट बना हुआ है, ये ब्रेल लिपि में ही लिखा गया है उनका नाम। इन मेनी कंट्रीज देयर आर ब्रेल सिम्बल्स ऑन करेंसी नोट्स। बहुत सारे देशों में जो है ब्रेल लिपि का प्रयोग जो है करेंसी पर किया जाता है। दिस हेल्प द ब्लाइंड आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द नोट्स। और ये जो है क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचान करवाता है, कितना, किसकी पहचान करवाता है कि ये कितने का नोट है, उस नोट की कीमत की पहचान करवाता है ब्लाइंड लोगों को, ठीक है। हाउएवर ऑल दिस वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ए ब्लाइंड बॉय विथ ए ड्रीम। ये कैसे संभव हो सका? ये ऑल दिस वाज पॉसिबल, ये सिर्फ पॉसिबल कैसे हो सका? क्योंकि एक व्यक्ति, एक अंधा लड़का जो है, उसके अपने ड्रीम के साथ आया था, अपने एक सपने के साथ आया था, और उसी सपने की वजह से ये सब जो है पॉसिबल हो सका या संभव हो सका। लुइस ब्रेल नॉट ओनली अचीव हिज ड्रीम, लुइस ब्रेल ने बस केवल अपना जो है ड्रीम ही अचीव नहीं किया, ड्रीम ही प्राप्त नहीं किया, टू रीड एंड राइट, उसे पढ़ना और लिखने का जो उसका ड्रीम था वही प्राप्त नहीं किया, बल्कि आल्सो हेल्प थाउजेंड अक्रॉस द वर्ल्ड टू रीड एंड रिटेन टू। और लगभग हजारों लोगों को जो है क्या किया, पूरे संसार के लगभग हजारों लोगों को पढ़ना और लिखना भी दिया उसने, ठीक है। ये किसकी वजह से संभव हो पाया? सिर्फ लुइस ब्रेल की वजह से। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल का ऑप्शन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।